मिसाइल के दम पर अमेरिका से लेगा पंगा। अमेरिका कुछ बोला तो चीन देगा साथ। चोर चोर मौसेरे भाई, किम जिनपिंग ने मिसाइल आर्मी बनाई। इतना तो तय हो चला है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ अमेरिका होगा। लेकिन दोनों सीधे तौर पर टकराएं, इसकी गुंजाइश कम है, बल्कि दोनों किसी न किसी बहाने पर आपस में टकराएंगे। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया तो अमेरिका चीन से टकराएगा। दूसरी तरफ अगर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर शिकंजा कसा तो चीन किम की मदद को आगे आएगा। यानी ताइवान और नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका और चीन में जंग होने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि किम जोंग उन जिस तेजी से मिसाइल बना रहा है, जिस तेजी से न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, उससे टकराव बढ़ गया है। क्योंकि अमेरिका को खुफिया रिपोर्ट मिली है कि किम जोंग के मिसाइल प्रोग्राम के पीछे जिनपिंग का शातिर दिमाग है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया ने पुकगुक सॉन्ग 3 को लॉन्च किया, जिसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। तो ताइवान ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए 1900 किलोमीटर तक मार करने वाली यूनफेंग मिसाइल बना ली। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने 3 महीने पहले नए तरह की टेक्निकल गाइडेड मिसाइल का टेस्ट किया, जो अपने साथ 2.5 टन बम ले जा सकती है। बाइडेन ने उस वक्त भी धमकी दी थी, अगर किम जोंग उन हालात को और खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा। जो मिसाइल टेस्ट किया है उससे संयुक्त राष्ट्र के 1718 प्रस्ताव का उल्लंघन हुआ है। हम अपने सहयोगियों से बात कर रहे हैं और अगर वो इसे और खराब करते हैं तो जवाब दिया जाएगा। किम जिनपिंग ने जोड़ी बनाई। शैतानी दिमाग में नई करतूत आई। जिनपिंग ने खौफनाक मिसाइल बनाई। किम ने मिसाइल छोड़ने की प्लानिंग बनाई। क्या बाइडेन की शामत आई? अमेरिका के 2 दुश्मन एक हो चुके हैं और ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी देश के खिलाफ कुछ किया तो दोनों मिलकर जंग का ऐलान कर देंगे, परमाणु बम फोड़ देंगे। ये ऐलान नॉर्थ कोरिया और चीन के संबंधों के एनिवर्सरी पर किया गया। किम जोंग उन और शी जिनपिंग ने वर्चुअली मीटिंग की, जिसमें दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ाने पर बात हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र अमेरिका से दुश्मनी का हुआ। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक साथ कसम खाई। दोनों देशों के बीच 1961 में संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद से चीन उत्तर कोरिया का इकलौता सहयोगी देश है। चीन दुनिया के सबसे सीक्रेट देशों में शुमार उत्तर कोरिया का सबसे नजदीकी सहयोगी है, जिसके बाद से नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा सामान चीन से इंपोर्ट होता है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया चीन से टेक्नोलॉजी के अलावा हथियारों की बड़ी खेप लेता रहा है। इसके अलावा एटॉमिक रिएक्टर के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम से भरे कंटेनर भी चीन से ही नॉर्थ कोरिया पहुंचते रहे हैं। साथ ही परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चीन ने तब नॉर्थ कोरिया को दिया, जब अमेरिका और नाटो देशों ने नॉर्थ कोरिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद से उत्तर कोरिया चीन पर पहले से कहीं अधिक निर्भर हो चुका है। अब उत्तर कोरिया में इंपोर्ट होने वाला 90% माल चीन से ही आता है। बाकी का 10% दुनिया भर के देशों से आयात किया जाता है। ऐसे में एक तरीके से नॉर्थ कोरिया वही करेगा जो चीन कहेगा, फिर चाहे अमेरिका पर एटॉमिक अटैक ही क्यों ना करना हो। किम पीछे नहीं हटने वाला। वैसे भी किम जोंग उन की अमेरिका से पक्की दुश्मनी है। हमें दोनों तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना है, अमेरिका से बात करने के लिए भी और उससे मुकाबला करने के लिए भी। खास तौर पर अपने राज्य की गरिमा की रक्षा के लिए अमेरिका से मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है। कुछ वक्त पहले खुलासा हुआ था कि किम ने चोरी छुपे एक एटॉमिक सेंटर बनाया है, जहां नए परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 1,
थर्मल प्लांट। तस्वीर नंबर 2, रिएक्टर कंटेनमेंट डोम। तस्वीर नंबर 3, रिएक्टर रेल। तस्वीर नंबर 4, एक्टिव एटॉमिक प्लांट। तस्वीर नंबर 5, रिएक्टर लेबोरेटरी। ये तस्वीरें योंगबियोन स्टेट से आई थी, जहां न्यूक्लियर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है। इसका कुछ हिस्सा पहले से ही एक्टिव था, जिसे 2018 में बंद कर दिया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ कि मार्च में इन्हें फिर से एक्टिव कर दिया गया है। रिसर्च सेंटर को रेल रूट से जोड़ा गया ताकि कंटेनर में प्लूटोनियम और यूरेनियम को आसानी से रिएक्टर तक ले जाया जा सके। अमेरिका को इस बात की भनक लग चुकी है कि उत्तर कोरिया नए परमाणु वेपन बना रहा है, लिहाजा वो लगातार उस पर परमाणु कार्यक्रम को रोकने का दबाव बना रहा है। लेकिन सन की तानाशाह इसके लिए तैयार नहीं है। उसे पता है कि अगर वो परमाणु समझौते के लिए तैयार होता है तो फिर अमेरिका के पंजे में फंस जाएगा। ऐसे में चीन से भी मदद नहीं मिलेगी और अमेरिका की कठपुतली से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं रह जाएगी। किम बेहद शातिर है, इसलिए वो अमेरिका का ध्यान भटकाने के लिए गीदड़ भभकी देता रहता है। उत्तर कोरिया के साथ मुश्किल ये है कि वो ऐसे दौर से गुजर रहा है जब मुल्क के पास कोई आमदनी नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से सीमाएं सील हैं और किसी भी तरह की कोई अंतर्राष्ट्रीय डील नहीं हो पा रही है। किम को अमेरिका और दक्षिण कोरिया से खतरा सता रहा है। अपना पूरा खजाना मिलिट्री और मिसाइल पर वो खर्च कर रहा है और संभावना यह है कि आने वाले 1 महीने के भीतर किम कर सकता है एक और मिसाइल टेस्ट। ये वो बैठक थी जिसे कोरियन प्रायद्वीप में पूरी तस्वीर ही पलट दी। इस बैठक ने उत्तर कोरिया के शैतान को बिल से बाहर आने के लिए मजबूर किया। किम जोंग उन को सार्वजनिक तौर पर बाहर आना पड़ा। हर रोज अपनी एक वीडियो किम जोंग उन को उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल के जरिए पूरी दुनिया में फैलाना पड़ा। और अब मजबूरी यहाँ तक आ चुकी है कि सरकारी टीवी चैनल को पहली बार हर रोज लाइव प्रसारण करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में नीतियां ऐसी थी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह को शांत करने के लिए ट्रंप ने सिंगापुर में किम जोंग उन से मुलाकात की थी। असर ये था कि उत्तर कोरिया के संबंधों में मधुरता आ गई थी। लेकिन बाइडेन प्रशासन में नीति साफ है कि अगर संबंध बनानी है तो परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम पर बात करनी होगी, उस पर लगाम लगानी होगी। पीले सागर में मची बारूद वाली खलबली। जिनपिंग टीम ने एटॉमिक चाल चली। बीस दिन पहले कोरियन प्रायद्वीप में उस वक्त खलबली मच गई जब चीन के पास पीले सागर में एक मिसाइल का टेस्ट किया गया। एक ऐसी मिसाइल जिसे सबमरीन से चलाया जा सकता है और 500 किलोमीटर के किसी भी निशाने को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। यह मिसाइल टेस्ट मामूली नहीं था, यह उत्तर कोरिया के तानाशाह को भड़काने वाला था, चीन में जिनपिंग को नाराज करने वाला था और ये वो टेस्ट था जिससे अमेरिका का चीन के लिए बनाया चक्रव्यूह पूरा होता है। मिसाइलों के लिए दीवाना किम जोंग उन जिस खतरे से डरता था, अब वो खतरा उसके दरवाजे पर है। जिस किम के पास दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु धमाका